वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग अब यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी में मुझे जितना बताना था उतना हो चुका है। अगर कुछ और भी थ्योरी बताना होगा तो हम लोग फिर से इस पे वापस आएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, इसीलिए इसको नीचे कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1। कहा जा रहा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो आपको मैंने जो तरीका बताया है मेथड 2, क्योंकि अब मेथड 1 से आप कंपेयर करना बड़ी मुश्किल काम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो मेथड 2 करेंगे। ये चारों में से हमें पता करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 2, 5 और 4 का। ये दोनों 5 5 ही हैं, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 2 का, 5 का एंड 4 का, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2, 5 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20 के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स 1 कटेगा और 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे, यानी कि हम लोग डिनोमिनेटर में 20 करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 20 करेंगे। ठीक है, तो यानी 1/2 के डिनोमिनेटर में 20 करने के लिए यहाँ पे हमें यहाँ 10 से नीचे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 10 से करेंगे, क्योंकि जितना ऊपर, ये तो रूल होता है ना कि अगर किसी नंबर से हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहे हैं तो उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई करो, जितना नंबर से ऐड कर रहे हो उतना ही नंबर से सब्सट्रैक्ट करो, ये तो रूल है। ऊपर की तरफ आ गया 10, तो ये हो गया 10/20। ठीक है, दूसरा नंबर लो, 3/5 है। नीचे की तरफ हमें क्या बनाना है, नीचे की तरफ हमें यहाँ पे बनाना है 20, तो यहाँ पे हमें लेना होगा 4, तो ऊपर भी 4 लो, तो ये हो गया 12/20। थर्ड नंबर देखो क्या है, तो थर्ड नंबर हमारा है 4/5, तो 4/5 है। तो किस नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें कि नीचे की तरफ 20 बन जाए, तो 4/5 है, तो यहाँ भी हमें क्या लेना होगा, 4 लेना होगा, ऊपर की तरफ 4, तो ये हो गया 16, यानी 16/20। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है 3/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 से करेंगे, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो 15/। अब हमें कंपेयर करना आसान हो गया। अब क्या हो गया, अब हमारे पास नंबर जो है वो आप देख लो क्या क्या है, एक 10/20 है, एक 12/20 है, एक 16/20 है और एक 15/20 है। यानी कि नीचे सब तो 20 है, अब सिर्फ ऊपर कंपेयर कर लो। और मैंने बोला था कि अगर न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में हो और ऊपर वाली चीज जो बड़ी, जिसकी ऊपर वाली चीज बड़ी होगी वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो 16 इसमें सबसे ग्रेटर है, तो 16/20 जो होगा ये सबसे ग्रेटर है। तो 16/20 किसका है, 4/5 का। इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 मेरा क्या हो गया दोस्तों, सबसे ग्रेटेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/20, यानी कि 4/5 मेरा। तो इस तरीके का एक सवाल तो आता ही आता है, हर साल मैंने देखा है लगभग लगभग एक सवाल इस तरह का आता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 4 चीजें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि बताओ इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इस तरह के भी सवाल आते हैं। कहा जा रहा है विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, देखो मैं एक चीज कहता हूं, अगर आप कंपिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट जो है ना वो इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना है। अगर इस सवाल को आप सभी ऑप्शन में जा जाके एलसीएम लोगे और चेक करोगे, ऐसा करोगे, तब वो आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपकी मूर्खता होगी। इसमें अब देखो एक बात ध्यान से देखो, ये जितने भी नंबर है ना ये सब n-1/n के फॉर्मेट में है। यहां देखो 3 है, फिर नीचे एक ज्यादा है 4, 7 है, फिर एक ज्यादा है 8, 5 है, फिर एक ज्यादा है 6, और यही नंबर हर जगह है। और जब n-1/n के फॉर्मेट में होता है तो हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं
क्या कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ग्रेटर भी होता जाएगा। जैसे 3/4 ये सबसे छोटा है, फिर 4/5 इससे बड़ा है, फिर 5/6 इससे बड़ा है, फिर 6/7 इससे बड़ा है, फिर 7/8 इससे बड़ा है। ये कल ही तो पिछली क्लास में ही तो हम लोगों ने बात किया था। ये वाली देखो, यही वाली तो हमने बात की थी n-1/n के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसी के रूप से हमने समझ क्या लिया कि 7/8 किसमें है, तो इसमें है 7/8। उसके बाद 5/6 होना चाहिए, उसके बाद 3/4 होना चाहिए। इधर अगर 2/3 होता, फिर 1/2 होता, इस तरीके से नंबर होता, तो यानी कि मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 7/8। इससे भी ग्रेटेस्ट अगर रहता तब हम लोग बात करते कि 8/9 होता, और ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। अब एलसीएम लेके मत करना, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और भैया बेकार में आप जो है सो अपना समय वेस्ट करोगे। कंसेप्ट आपको पता है, अगर कुछ चीजें बताई गई है एक्स्ट्रा में तो उसको ध्यान में जरूर रखिए। चलिए आइए यहां से देखते हैं, फिर से उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में, बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस। 3/5, 4/7 और 3/2, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट पहले पता कर लें, स्मॉलेस्ट भी पता कर लें, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल कर सके। तो हम लोग एलसीएम लेंगे 5 का, 7 का, 2 का, ये तो कुछ कट कुट रहा नहीं, तो ये 70 यानी 70 ही आ जाएगा। अब हम लोग यहां से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। 3/5 को किससे हम लोग मल्टीप्लाई करें कि नीचे की तरफ 70 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें करना होगा 14 से। ठीक है, तो ऊपर भी 14 लेना होगा, तो ये हो जाएगा 42। फिर दूसरा नंबर देखो क्या है, 4/7, इसको किससे करें कि नीचे की तरफ जो है सो यहाँ पे 70 आ जाए, तो 10 लेना होगा, तो ऊपर भी 10 लो, तो ये 40 आ गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं, 3/2 है, 3/2 को किससे करें दोस्तों कि यहाँ पे 70 आ जाए, तो इसको तो 35 से करना होगा, तो ऊपर भी 35 से करना होगा, तो 35 × 3 70 और 105 100। अब मेरे पास जो तीन नंबर आ गए हैं वो आ गए 42/70। देख रहे हो आप, 42/70 आ गया मेरे पास। नंबर क्या आ गया, 42/70, 40/70, और थर्ड आ गया 105/70। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट। ठीक है, और सबसे लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर है, 105 के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो 3/2 जो है सो ग्रेटेस्ट हो गया, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 40 वाला यानी कि 4/7, तो ये हो गया 4/। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पहले लिखेंगे और स्मॉलेस्ट को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 14, और ये हो गया 21, ये हो गया 8, और 21 - 8 करेंगे तो हो जाएगा 13/4। ये हो गया मेरा आंसर। तो भैया मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बताया है कि ये जो रूल होता है कि किस तरीके से दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर करें, चाहे रेशनल नंबर कह लो या फ्रैक्शन कह लो, रेशनल नंबर इन पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इसको कैसे हम लोग कंपेयर करें उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की। इससे हमेशा सवाल आते हैं, मैंने 2-3 सवाल आपको करा दिए, कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया। अब आप कोई भी इसके टाइप का सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप स्टार्ट हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे डाटा निकालना है, और अगर कोई इक्वेशन बन रहा है तो उससे इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व करिए। हर एग्जाम में 10% के आसपास सवाल इस तरह के जरूर आते हैं, जो कि आपको डाटा देके उससे इक्वेशन बनवाया जाएगा और काम किया जाएगा। और ये इक्वेशन बनाना इसीलिए मैं सिखाता हूं कि किधर ऐड करना है, किधर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के सवाल हमेशा 10-15% आते ही आते हैं, ठीक है ना, हर टॉपिक में आते हैं।
ज्यादा ही आते होंगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं इसमें बहुत सारे सवाल डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इक्वेशन को निकालेंगे क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है ना। देखिए कहा जा रहा है कि इन क्लासेस 1 to 8 क्लास में 1/2 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 1/2 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ। हाफ क्या है, गर्ल्स है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें इन क्लास 1 to 8, क्या सिचुएशन हमें गिवन है भैया, ये गिवन है कि 1/2 यानी कि हाफ, हाफ ऑफ टोटल यानी कि आधा जो है वो गर्ल्स हैं, आर गर्ल्स, ठीक है। जिसमें से कह रहा है इन विच यानी कि गर्ल्स वाले में से 2/5 गर्ल्स आर फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 लिखा है यानी कि 1 to 5 क्लास। यानी कि देखो कुल टोटल पहले स्कूल मान के चलो है जिसमें 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो कुल टोटल आधी वहां पे लड़कियां हैं। और उन आधी लड़कियों में से इन आधी लड़कियों में से 2/5 जो है ना, 2/5 वो गर्ल्स हैं किस क्लास की, 2/5 कितने का, 2/5 टोटल का 2/5 या सिर्फ गर्ल्स का 2/5, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का 2/5, टोटल का नहीं, टोटल का नहीं। इसने साफ साफ ये बात लिखा है कि 2/5 गर्ल्स आर फ्रॉम इन विच मतलब कि ये आधी जो लड़कियां हैं उसमें से। यानी कि मैं अगर ऐसे कह दूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम क्लास 1 to 5, तो ये कितना है भैया, तो ये है 2/5 ऑफ 1/2, जो ये आधी लड़कियां हैं ना उनमें से 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। हमसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड विच पार्ट ऑफ द गर्ल्स रीड इन क्लास 1 to 5। तो 1 to 5 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना पढ़ रही हैं, टोटल का 1/5 है। ये जो आया है 1/5 ये टोटल का 1/5 पार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या था, 2/5 टोटल गर्ल्स में से जितनी गर्ल्स है ना उसका था कि 1 to 5 इतने बच्चे हैं, और ओवरऑल बच्चों में से 1/5 पार्ट गर्ल्स हैं 1 to 5 में, मतलब इसमें बॉयज वाले भी काउंट हो रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। ऐसे ही फंसाया जाता है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस थोड़ा सा मतलब कि इधर से उधर करके आपको फंसाया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा कॉमन सेंस अपना वहां पे खुला रखिएगा। दिमाग प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप एक्यूरेट होते जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक ये क्वेश्चन है, हालांकि आपको लगेगा कि ये परसेंटेज टाइप क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। हमें परसेंटेज का मतलब पता है कि अगर कहीं भी परसेंटेज हो तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। तो इतना बेसिक पता है तो इस सवाल को आप कर लेंगे। फिर से इस सवाल को पढ़िए, कैसे इसमें सवाल में घुमाया गया है। इफ हाफ पार्ट ऑफ द फार्म यूजेज इन ग्रोइंग वेजिटेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ पार्ट मतलब जितना भी हमारे पास लैंड है, जितनी भी जमीनें हैं फार्मिंग के लिए जितनी भी जमीनें हैं उसका हाफ पार्ट, हाफ मतलब कि इसका मतलब हो गया 1/2 पार्ट, ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो वेजिटेबल्स के लिए। मतलब कि टोटल फार्मिंग जो हो रही है उस फार्मिंग में आधी जमीन जो है वो किसके लिए यूज हो रही है, तो सब्जी के लिए यूज हो रही है, ठीक है। एंड 1/10 पार्ट इन ग्रोइंग टोमेटोज, 1/10 टोमेटोज के लिए यूज हो रहा है, किसका, इस 1/2, इस 1/2 का, ना कि पूरे का। क्योंकि वेज टोमेटो एक तरह से, टोमेटो जो एक तरह से सब्जी ही तो है, वेजिटेबल्स में ही तो आता है। तो आधा एरिया, जैसे कि मान कर चलिए पूरा एरिया है, इसमें से आधा एरिया में वेजिटेबल्स उगाया जा रहा है, और इस एरिया का 1/10 पार्ट, कहीं पे 1/10 पार्ट में टोमेटोज उगाया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स इज यूज्ड टू ग्रो
टोमेटोज। तो इस वेजिटेबल एरिया का ये जो आधा एरिया है, इसका कितना पार्ट, 1/10 पार्ट ग्रोइंग टोमेटोज, ठीक है ना। तो इस पूरे का, एक सेकेंड रुकिए, देखिए फिर से सवाल को समझिए। इफ हाफ पार्ट ऑफ द फॉर्म, ये आधा इलाका जो है ना, आधा इलाका ये ग्रोइंग वेजिटेबल्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। 1/10 पार्ट इन ग्रोइंग टोमेटोज, 1/10 पार्ट में टोमेटोज यूज किया जा रहा है, ओके ये भी सही है। What percentage of growing vegetables is used to grow tomatoes? ये जो ग्रोइंग वेजिटेबल्स है, इसमें से कितना पार्ट यूज किया जा रहा है, किसके लिए, टोमेटोज के लिए। परसेंटेज पार्ट पूछा जा रहा है। तो मैं ऐसे पहले क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि मान लिया कि X% इज यूज्ड, X% मैंने मान लिया इन ग्रोइंग टोमेटोज, ठीक है। इसका मतलब क्या, X% मतलब क्या, इट मीन्स X% किसका X%, X% ऑफ 1/2, मतलब कि इस इलाके का, इस आधा इलाका जो है ना, इस इलाके का 1/10 पार्ट यूज हो रहा है टोमेटोज के लिए। तो X% ऑफ 1/2, और ये कितना है, X% ऑफ 1/2 जो है, अगर हम लोग इस एरिया का 1/2 पार्ट लेते, X% लेते हैं कि इतना, मैंने मान लिया कि इतना इलाका यूज हो रहा है टोमेटोज के लिए, ठीक है ना। तो इतना इलाका जो है वो किसके बराबर है, वो है 1/10 ऑफ होल, पूरे का 1/10 के बराबर है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है ना, 1/10 पार्ट इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो यानी कि पूरे का 1/10 है ये, और इस वेजिटेबल वाले इलाके का आधा जो है, इस आधे का X% है ये इलाका। तो ये इलाके को मैंने दो तरीके से नोट डाउन किया, पहला कि ये X% है, तो वो मैंने लिखा कि X% ऑफ आधा, और दूसरा ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एरिया है वो 1/10 पार्ट है, तो उसको मैंने 1/10 के इक्वल कर दिया, ठीक है ना। इस चीज को मैंने दो तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब X% ऑफ 1/2 यानी कि X/100 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो यहां पे आ गया X/200 इक्वल टू 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी X इक्वल टू 20, यानी कि परसेंटेज की बात हो रही है, तो यानी 20%। तो यानी कि कितना इलाका यूज हो रहा है भैया, 20% इलाका यूज हो रहा है वेजिटेबल्स, टोमेटोज के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है सो आपको दिमाग में रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ये वाला इक्वेशन लिखने आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इक्वेशन लिखने आ गया तो समझिए कि आपकी नैया पार है, ठीक है ना। और मैं हर एक सवाल में सिर्फ यही सिखाऊंगा कि इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। A man spends 1/3 part on line, 1/8 पार्ट ऑन क्लोथेस, लाइन नहीं होना चाहिए, लिविंग होगा ये, ठीक है ना, लिविंग होगा। इसको मैं सही कर लेता हूं पहले, लिविंग, चलिए। हाँ, तो एक आदमी है जो कि ये स्पेंड्स कर रहा है, मतलब कि उसके पास टोटल पैसा है, कुछ टोटल पैसा है उसके पास, कुछ इनकम है, उसका 1/3 जो है सो लिविंग पे खर्च कर रहा है, 1/8 ठीक है ना क्लोथ्स पे कर रहा है, और 10% डोनेट कर दे रहा है। मतलब टोटल का 1/3 लिविंग पे, टोटल का 1/8 क्लोथ पे, और टोटल का 10% डोनेट कर रहा है। तो अगर उसके पास अभी भी 318 रुपया शेष है, तो बताओ उसकी इनकम क्या है। हालांकि इससे अच्छे लेवल के सवाल हम लोग कर चुके हैं कि पहले वो लिविंग पे खर्च करता है, फिर बचे हुए का क्लोथ पे खर्च करता है,
फिर बचे हुए का 10% डोनेट करता है। इस तरह के हमने सवाल सॉल्व किए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं किए थे डायरेक्ट वाले। ये कह रहा है कि बचे का नहीं, टोटल का 1/3 लिविंग पे कर रहा है, टोटल का 1/8 क्लोथ पे कर रहा है, और टोटल का 10% डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि उस आदमी का लेट हिज इनकम, मान लेते हैं कि उसका इनकम जो है वो x रुपया है, तो वो स्पेंड्स कर रहा है ऑन लिविंग। लिविंग के ऊपर कितना पैसा वो खर्च कर रहा है भैया? तो लिविंग के ऊपर कर रहा है 1/3 ऑफ x, यानी टोटल का 1/3 पार्ट वो लिविंग पे कर रहा है, यानी कि x/3 वो लिविंग पे खर्च कर दे रहा है। फिर स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स, कपड़े के ऊपर कितना खर्च कर रहा है? तो कपड़े के ऊपर कर रहा है 1/8 ऑफ x, यानी कि x/8 रुपया, x/8 पार्ट वो किस पे खर्च कर दे रहा है? क्लोथ्स के ऊपर। और स्पेंड्स ऑन डोनेशन, वो डोनेट कितना कर रहा है? डोनेशन पर उसका कितना खर्च हो रहा है? तो 10%, 10% ऑफ क्या? टोटल का 10%, x का 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, यानी कि एक जीरो से कैंसिल होगा तो x/10। ठीक है, तो ये टोटल उसका खर्चा हो गया। अभी सारे रुपए खर्च नहीं हुए, अभी भी उसके पास कुछ पैसे बचे हैं, उसके पास कुछ पैसे बचे हैं। वो क्या बचे हैं? मनी लेफ्ट। उसके पास टोटल रुपया कितना बचा है? 318। इतना ये टोटल उसके पास है, ये टोटल रुपया है, और ये उसका कुल टोटल खर्चा लेके और बचत हो गया। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं x/3, x/8, x/10 और 318, ये सब मिला के x के बराबर ही तो है। अरे तुम्हारे पास कुछ रुपया था, तुमने उस रुपए का कुछ पार्ट लिविंग पे खर्च किया, कुछ पार्ट क्लोथ पे खर्च किया, कुछ पार्ट तुमने डोनेशन कर दिया, और फिर भी तुम्हारे पास इतना रुपया बचा है। तो इन सारे रुपए को मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो टोटल के बराबर ही तो आएगा ना। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हमारा इक्वेशन भी अब रेडी हो गया। टोटल मनी क्या हो जाएगा? टोटल पैसा कितना हो जाएगा? टोटल मनी हमारे पास x रुपया है। और अगर हम लोग पार्ट वाइज जोड़ें तो सबसे पहले हमने कितना खर्च किया है? x/3 खर्च किया है, फिर उसके बाद x/8 खर्च किया है, फिर उसके बाद x/10 खर्च किया है, और फिर उसके बाद 318 रुपया मेरे पास बचा। ये आपका इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर लोगे तो उसका इनकम यानी x की वैल्यू। तो सारे x को इधर लाने से पहले ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जरा निकालो 3, 8 और 10 का एलसीएम। अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो 20 और 20 6 120, 3 चौक 12, 8 और 8 पचे 15, यानी कि 15 ऊपर चला जाएगा, 10 12 यानी कि 12 ऊपर चला जाएगा, और ये 318 को अभी ऐसे ही रहने देते। तो ये हो गया 120, 4 1 5 1 6, और ये हो गया 7। देखिए कैलकुलेशन भी आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, वो इजी सा क्वेश्चन देंगे लेकिन कैलकुलेशन ऐसा दे देंगे कि उससे बच्चे थोड़े से परेशान हो। ठीक है, तो ये परेशान करने के लिए दिया जाता है, इसको परेशानी हो बच्चे को सॉल्व करने। तो ये हो गया 120x माइनस 67x, दैट विल बी इक्वल टू द, इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11 5, 53x डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 318। फिर उसके बाद इधर लेके जाते हैं इसको, यानी कि 53x की वैल्यू जो हो जाएगी 120 इंटू 318, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 318 डिवाइडेड बाई 53, और ये आप देखो तो ये 6 टाइम कट रहा है, 18 6 5 30 31, x की वैल्यू हो गई 12 6 72, 720। यानी कि उस आदमी के पास टोटल जो था वो कितना रुपया था दोस्तों? 720 रुपया था उस आदमी के पास। ठीक है ना, उस आदमी का इनकम कितना है? 720 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे उसका इनकम पूछा है, अगर पूछ देता कि क्लोथ्स पे कितना खर्चा किया है तो 720 डिवाइडेड बाई 8 करते और आंसर निकाल लेते। पूछ लेता कि लिविंग के ऊपर वो कितना खर्चा कर रहा है तो 720 डिवाइडेड बाई 3 करते। पूछता कि डोनेशन के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, डोनेट कितना रुपया कर रहा है वो, तो 720 डिवाइडेड बाई 10 करते, वो हमारा आंसर हो जाता।
तो वो जो पूछता उसके अनुसार हम लोग जवाब देते। अभी तो उसने कुल टोटल इनकम पूछा है तो हमने वो बता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। क्या है कि बच्चे फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे फंस जाते हैं। माइंड को अगर आप बिल्कुल शार्प रखेंगे, खुला रखेंगे, तो आप नहीं फंसेंगे। देखिए ना, कितना सिंपल सा सवाल है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5 पार्ट। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना भी एक कला है। आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को कई बार बच्चे पढ़ते हैं ना, बड़ी तेजी से पढ़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उनको ट्रेन पकड़ना है, कोई चीज छूटी जा रही है, बड़ी तेजी से क्वेश्चन पढ़ देंगे। आप क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। तो अगर आप किसी के प्रति अपनी प्यार दिखाइएगा तो वो भी आपको प्यार देगा। आप किसी को अटेंशन दीजिएगा, आप किसी को इज्जत दीजिएगा तो वो भी सामने से आपको इज्जत जरूर देगा। ये नेचर का रूल है, ठीक है ना। इंसानों में ये चीजें आजकल थोड़ी कम हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं सो घमंड के कारण अगर आप उनको इज्जत देते हैं तो वो इज्जत नहीं देते हैं। बट फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आप उनको कंटिन्यूअसली इज्जत देंगे तो एक ना एक दिन वो भी शर्म करके आपको इज्जत देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम अभी इंसानों में नहीं उलझते हैं, पहले हम लोग सवालों में उलझते हैं, उसके बाद देखेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, एक नंबर है, उस नंबर का और उस नंबर के 3/5 पार्ट का, इट्स कह रहा है, इट्स 3/5 पार्ट, यानी नंबर के 3/5 पार्ट का डिफरेंस जो है वो 40 है। यानी कि अगर मैं नंबर मान लू, लेट द नंबर बी, मैंने मान लिया कि नंबर जो है वो x है। मैंने दोस्तों क्या मान लिया, नंबर x। तो हमें गिवन क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या गिवन कंडीशन लिख लो, बात एक ही है। क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर यानी x, और डिफरेंस कह रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो इस नंबर का किसके साथ डिफरेंस, इसी नंबर के 3/5 पार्ट से, यानी कि 3/5 ऑफ x। कह रहा है ना इट्स 3/5 पार्ट, ये किसके बराबर है दोस्तों, 40 के बराबर। यानी x माइनस 3x/5 ये 40 के। अब यहां से सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 3x और नीचे की तरफ 5, यहां पे मैंने बाई 1 माना है, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40 इंटू 5, और x इक्वल टू 2 से जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यानी कि वो मेरा नंबर क्या रहा दोस्तों, वो नंबर रहा 100। इस तरह से आपको सोचना। आइए एक दो सवाल और करते हैं। अब देखिए ये भी नंबर, ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा है। कह रहा है इफ, यदि 1/3 पार्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 1/3 पार्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, इट्स 1/4 पार्ट बाई 10। मतलब एक नंबर है, उस नंबर का जब 1/3 कर रहे हैं तो वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, देन ऑफ इट्स 1/4, यानी उस नंबर के 1/4 और कितना ग्रेटर है, तो 10 ग्रेटर है। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, वो नंबर आपसे नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो उस जो नंबर आएगा उसके, उसमें जो भी डिजिट्स आएंगे उनका सम करो, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर पता ही नहीं है कि नंबर क्या है, तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। ओके, हमने नंबर एक्स मान लिया। ओके, कंडीशन क्या है, कंडीशन को देखो। कंडीशन है कि 1/3 ऑफ एक्स ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 1/4 ऑफ एक्स से। इट्स 1/4 पार्ट कर रहा है, मतलब इसी नंबर का 1/4 पार्ट। और कौन ग्रेटर है, तो 1/3 ऑफ एक्स ग्रेटर है, किससे, इससे ग्रेटर है। तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है ना, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो ये चीज तो ग्रेटर है,
1/3 ऑफ एक्स कितना ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है। तो इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे 10 इधर ऐड करना होगा। ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं ये इक्वेशन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है। 1/3 ऑफ एक्स कह रहा है ना, 1/3 पार्ट ऑफ ए नंबर, नंबर को मैंने एक्स मान लिया, तो 1/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर, ये चीज ग्रेटर है ऑफ इट्स 1/4 पार्ट बाई 10, यानी ये चीज तो ऑलरेडी 10 ज्यादा है, यानी अगर ये चीज मान के चलो 20 है तो ये चीज 30 है, अगर ये चीज 50 है तो ये चीज 60 है, यानी ये तो 10 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करना होगा तभी तो इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बराबर करेंगे तो इधर 10 ऐड करेंगे तभी तो ये दोनों तरफ बराबर हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो ये हो गया x/3 और ये हो गया x/4 और ये हो गया 10, इधर लेके आ जाइए x/4 या ये हो गया 10 के बराबर। तो इसको चलो कर ही लेते हैं, तो ये हो गया 4x माइनस 3x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 इंटू 12 यानी कि 120। और मुझे 120 आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है भैया, मुझसे पूछा गया है सम ऑफ द डिजिट्स, वो जो नंबर है उस नंबर के डिजिट्स का सम करो, ये हो जाएगा 1 + 2 + 0 यानी कि 3 आंसर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में, अगर मान के चलो ऑप्शन में मैंने पहला ऑप्शन ही 120 दिया होता, दूसरा ऑप्शन मैंने 100 दे दिया होता, तीसरा ऑप्शन मैंने 130 दिया होता और चौथा ऑप्शन मैंने 3 दिया होता, आप पता है आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ते, एक्स की वैल्यू निकालते और फटाक से आप इसको आंसर मार लेते। बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है ना, और वो पहला ऑप्शन ये देगा ताकि आप इसको मारो, आप इसको सही करो, बट वो ये वाली लाइन मिस्टेक कर देते हैं, पढ़ते हैं लेकिन एट द लास्ट में फिर भूल जाते हैं, उनको लगता है कि नंबर ही तो निकालना है, चलो इसी को आंसर मारो। तो भैया बहुत ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं हर वैरायटी, हर टाइप और हर एक तरह का सवाल करवा रहा हूं और आपको हर तरफ से इशारा कर रहा हूं कि कहां बचना है, कहां पे ध्यान देना है, कहां पे कैसे, जैसे कोच का काम होता है ना कि वो बताता है कि इस तरह का बॉल आए तो ऐसे बचो, इस तरह का बॉल आए तब खेलो, इस तरह का बॉल है तो उसको इधर मारो, तो वैसे ही हम लोग आपको बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसा अप्रोच करना चाहिए। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। इस तरह के सवाल भी काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं और कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को जरा पढ़ के आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। बोला गया यहां पे मुकुंद है, मुकुंद was said to multiply a number by 8/9। ओके, मुकुंद को बोला गया कि एक नंबर मल्टीप्लाई करो एक नंबर को 8/9 से, ठीक है, बट ही डिवाइडेड इट बाई 8/9, मतलब उससे बोला गया कि एक नंबर है, उस नंबर को 8/9 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने क्या किया, उस नंबर को 8/9 से डिवाइड कर दिया और जो रिजल्ट आया, जो इसने जो गलती की और इसके कारण जो रिजल्ट आया वो 34 ज्यादा आ गया, जितना आना चाहिए एक्चुअल रिजल्ट से 34 ज्यादा आ गया। तो वो नंबर क्या है? तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर पता ही नहीं ना, तो हम लोग पहले तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने वो नंबर मान लिया कि वो नंबर एक्स है। अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? एक्चुअल में मुकुंद को क्या करना चाहिए था? एक्चुअल वे क्या था कि उसको नंबर दिया गया है और बोला गया कि मल्टीप्लाई करो एक नंबर का 8/9 से, यानी उसको करना चाहिए था 8/9 से x को मल्टीप्लाई, ये एक्चुअल में उसको काम करना चाहिए था, बट उसने रॉन्ग किया ना, उसने गलत किया, और वो गलत काम क्या किया, वो रॉन्ग वे उसका क्या था, उसका गलत करने का क्या था कि उसने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई ना करके इस नंबर 8/9 से
ही डिवाइडेड इट, मतलब इस नंबर को उसने डिवाइड कर दिया 8/9 से, जबकि उसको यहां मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर क्या दिया, डिवाइड कर दिया। इसको, इस नंबर को 8/9 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x/8। मतलब उसको करना ये चाहिए था, लेकिन उसने कर ये दिया। ओके, आइए अब क्या दिया गया, कंडीशन हमें एक दी गई है, उसी कंडीशन के आधार पे हम अपना इक्वेशन लिखेंगे। कंडीशन क्या दिया गया है, देखो कंडीशन बोला गया है कि रिजल्ट जो आया क्या करने पे, वो जो डिवाइड किया है ना, डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया रॉन्ग वाला, वो 34 ज्यादा है एक्चुअल से। अच्छा, एक्चुअल में कितना आना चाहिए, एक्चुअल में, तो एक्चुअल में 8/9x आना चाहिए, बट आया कितना 9x/8। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो ये जो आंसर आया है ना 9x/8, ये एक्चुअल से 34 ज्यादा है, मतलब ये वाली चीज 34 ज्यादा है, ये ऑलरेडी +34 है, मतलब कि इससे ये 34 ज्यादा है, तो इन दोनों को मुझे बराबर करना होगा, तो मुझे प्लस का 34 इधर ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 34 ज्यादा है जो इसने काम किया है, लिखा है ना यहाँ पे रिजल्ट वाज 34 मोर देन द एक्चुअल, तो एक्चुअल वाला तो ये था, तो ये कम है, और जो नया रिजल्ट आया है वो 34 ज्यादा है, तो इन दोनों को बराबर करना है, तो 34 मुझे इधर ही तो ऐड करना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो, 34 इधर रखो और इसको बाकी चीजों को इधर भेज दो ना, सबसे अच्छा रहेगा। 34 को इधर रखा और मैंने क्या किया 9x/8 माइनस 8x/9 कर दिया। ठीक है, नीचे करोगे तो ये 72 हो जाएगा, और 9 9 81x हो गया, और 8 8 8 64, तो 34 किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका 6 x 7 यानी 17x डिवाइडेड बाई 17, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 34 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 17, ये तो 2 और 72 दूनी तो 144, यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 144, यानी कि 144 में उसको बोला गया था कि 8/9 से तुम मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने गलती से 144 को 8/9 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना, इस तरह से आपको निकालना, ये इक्वेशन लिखना जरूरी है, इस इक्वेशन को लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं। इस वीडियो का एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो और कर लेंगे या आगे चल देंगे। देखिए, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को बोला गया कि डिवाइड करो एक नंबर को 12/17 से, एक नंबर है उस नंबर को डिवाइड करो 12/17 से, बट ही मल्टीप्लाइड इट बाई 12/17, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि 12/17 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो रिजल्ट आया ना वो 145 लेस आया एक्चुअल से, उस वाले क्वेश्चन में ज्यादा आ रहा था, यहां पे क्या हो गया कम हो गया। चलो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे, लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है दोस्तों एक्स है। एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल वे मेरा क्या होता, अगर काम सही से किया जाता तो एक्चुअल वे ये होता कि इस नंबर को डिवाइड अ नंबर, मतलब इस नंबर को डिवाइड करना है बाई किससे 12/17 से डिवाइड करना, डिवाइड बाई 12/17, तो 17 ऊपर चला जाता और ये होता, ये एक्चुअल, ये आना चाहिए था, यही बच्चे को करना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने गलत काम किया, जो कि बच्चे करते हैं। और बच्चे ने गलत क्या किया, उसने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया, किससे 12/17 से, इसको मल्टीप्लाई उसने कर लिया, डिवाइड नहीं किया। तो मेरा कंडीशन क्या यहां पे हुआ, कंडीशन क्या हुआ देखो, सही वाला क्या था, सही वाला था 17x/12, और गलत वाला क्या था 12x/17,
और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि रिजल्ट जो आया, जो गलत काम किया है ना 12/17x, ये करने पे 145 145 लेस आ गया एक्चुअल से। मतलब ये जो चीज है ना, इससे जो वास्तव में इसका आंसर आना चाहिए 17x/12, उससे 145 कम आया है, ये कम है 145, यानी ये 145 इससे ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करना है, तो ये चीज कम है ना, तो 145 इधर ही तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ये वाली चीज जो है सो 145 लेस है, तो लेस है तो इसके बराबर करेंगे ना, तो 145 इधर ही ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 17x/12 माइनस 12x/17 और 145 इधर बच गया। अब करो इसको, तो इसका एलसीएम तो कुछ होगा नहीं, तो मुझे ऐसे ही मैं लिख लेता हूं, और 12 से 12 कैंसिल, 17 इंटू 17 जो होता है 289 होता है, और 17 से कैंसिल होता है 12 इंटू 12 144 होता है। ये हो गया 145 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 289 145 9 को घटाओ जरा, कितना आएगा, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, यानी कि 40 और ये आ गया 1, यानी 145x, और इधर की तरफ तो 145, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो ये मल्टी, और ये वाली चीज कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 17, यानी 7 दूनी 14, 134, और 17 दूनी 34, यानी कि 204। x की वैल्यू कितनी हो गई, 204, यानी कि वो नंबर क्या हो गया, 200। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही सवाल सॉल्व कर। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन लिखें। इक्वेशन कैसे लिखना है ये अगर आप सीख गए ना, तो समझिए कि आपका कल्याण है। और मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सिखा रहा हूं भाई, कि एक मेथड आपको मैंने सिखाया है, कि बस ये देख लो कि किधर ज्यादा है किधर कम है, सिर्फ ये पहचान कर लो, और इक्वेशन बराबर करने के लिए किधर मुझे ऐड करना होगा ये सोच लो, हो गया। या मल्टीप्लाई वाला केस है तो ये सोचो कि मुझे किधर मल्टीप्लाई करना है कि मैं इक्वेशन को बराबर कर लूं। तो ये चीज अगर दिमाग में बैठ गई तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आइए, चंद्रदेव gave 1/3 of his wealth to his son। उसके पास जो भी संपत्ति है चंद्रदेव के पास, उसने 1/3 अपने बेटे को दिया। 1/4 ऑफ हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी को दिया। एंड रेस्ट ही केप्ट फॉर हिज वाइफ, और जो बचा हुआ पैसा है उसने अपनी पत्नी के लिए रख लिया। इफ द शेयर ऑफ हिज वाइफ वाज 15,000, अगर उसके वाइफ का जो शेयर है वो कितना है दोस्तों, 15,000 है, देन फाइंड द शेयर ऑफ हिज डॉटर, तो उसके डॉटर का शेयर क्या होगा, ये सवाल। तो बड़ी ही सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा हमें चीजों को अच्छे से एक सिंक्रोनाइज मैनर में लिखते हुए चलना है। मान लिया कि टोटल वेल्थ जो है, उसके पास जो टोटल संपत्ति है वो x रुपया है। अच्छा, वो अपने बेटे को कितना शेयर दे रहा है, वो अपने बेटे को कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ x, अपने टोटल वेल्थ का 1/3 दे रहा है, यानी कि x/3 वो अपने बेटे को दे रहा है। वो अपने बेटी को कितना दे रहा है, वो अपने बेटी को दे रहा है 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4। और बाकी बचा हुआ पैसा, इन दोनों के अलावा कुछ पैसा तो बचा होगा ना, तो शेयर टू डॉटर, अब वो अपने बेटी को कितना, अपने पत्नी के लिए कितना दे रहा है, अपने पत्नी को कितना अपने पत्नी के लिए रख रहा है, तो बचा हुआ पैसा, तो टोटल उसके पास कितना था x, और उसने खर्चा कितना दे दिया अपने बेटे और बेटी को, तो x/3 प्लस x/4, इतना तो उसने अपने बेटे और बेटी को दे दिया, और टोटल उसके पास x था, तो अपनी पत्नी के लिए इतना ही तो बचाएगा। अरे यार, मैं कहूं तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुमने 2 रुपया अपने बेटे को दिया, 3 रुपया अपनी, 5 रुपया अपनी बेटी को दिया, तो 2 5 2 7,
और 7 माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा, तभी तो 3 रुपया तुम अपनी वाइफ को दोगे, ठीक है ना। तुम अपनी वाइफ को नहीं, क्योंकि अभी तो तुम बच्चे हो भाई, बस ऐसे एज्यूम कर लो। वाइफ को एज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन को एज्यूम करना है। हाँ, ये नहीं कि वाइफ एज्यूम करने लगे, ठीक है। तो यानी वो अपनी शेयर अपनी वाइफ को कितना दे रहा है, मुझे यहाँ वाइफ लिखना चाहिए ना, वाइफ को कितना दे रहा है, वाइफ को ये शेयर दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि वाइफ को वो कितना दे रहा है। इसको सॉल्व करो जरा, अंदर ही अंदर इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 3 7, 7x आ जाएगा, 7x/12 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आ गया 7x/12, और जब इसको x से माइनस करेंगे तो 12x बनेगा, और ये 12x - 7x यानी कि 5x/12, ये आ गया 5x/12, ठीक है। और हमें एक कंडीशन दिया गया है कि जो पत्नी का शेयर है, पत्नी को जो उसने शेयर दिया है वो यहाँ पे है ना, इफ द शेयर ऑफ हिज वाइफ वाज 15,000, मतलब कि ये वाइफ का शेयर मैंने ऐसे अपने जो नंबर एज्यूम किया था उससे निकाला कि वाइफ को कुल टोटल 5x/12 मिला, और उसने दे रखा है कि वाइफ को कितना मिला, तो 15,000 मिला। तो ये दोनों बराबर ही हुए ना, मैंने अपनी तरफ से निकाला तो 5x/12 आया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि वाइफ को 15,000 रुपए मिले, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 15,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, ये 3 से कैंसिल हुआ, तो 0 0 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो 12 3 36, यानी 36,000 रुपया उसके पास टोटल इनकम है। टोटल इनकम कितना है दोस्तों, 36,000 रुपया। लेकिन टोटल इनकम हमसे नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है शेयर ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर का शेयर कितना है, शेयर टू डॉटर, डॉटर का शेयर कितना है दोस्तों, वो है, डॉटर का शेयर कितना था, x/4, x/4 यानी कि 36,000/4 यानी कि 9,000। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कि इजी तो होंगे लेकिन आपसे कैलकुलेशन ज्यादा करवाए जाएंगे। तो फास्ट वे में करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कितना फास्ट वे में किया, मैंने समझ लिया कि 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, फिर 3 से 4 आएगा तो 4x बनेगा, 3x बनेगा तो 4 3 7x बना, फिर ये x - 7x/12 करना था, तो मैंने सोचा यहाँ पे 12 तो आएगा ही, तो ऊपर तो 12x बनेगा ही बनेगा, तो 12x - 7x हो गया 5x/12। थोड़ा सा ना आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो इस तरह का कैलकुलेशन बहुत तेजी से करने लगो, ठीक है। और ये 3 स्टेप में मैंने किया, इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट यहां से इसको निकाल सकते थे। इस 5 से इधर डिवाइड करते, 12 को ले जाके मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट 36,000 लिख सकते थे, ठीक है। तो मैं तो आपको समझाना इसीलिए सारी चीजें लिख रहा हूं, अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं एक लाइन लिखता सिर्फ और सिर्फ ये वाली, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता। मतलब मैं चाहता तो इस सवाल को 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर दे। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। सवाल की मैं तो प्रैक्टिस करवा ही रहा हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करिए। इक्वेशन को लिखने का तरीका समझिए कि किस तरह से डाटा निकाल के इक्वेशन लिखना है। ये सबसे मैथ्स में यही तो है कि क्वेश्चन को पढ़ के उसका डाटा निकालें और गिवन कंडीशन पे हम इक्वेशन लिख डालें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आ गया तो समझिए कि आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिए, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप अपने बुक की तरफ से भी प्रैक्टिस करिए। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी एट द लास्ट में, तो क्वेश्चंस की तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, अभी जितना कराया जा रहा है उतना भी कर लेंगे तो भी आपके लिए एक लेवल पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बहुत सारा करिए, इस चीज को 1-2 बार और रिवाइज करिए, तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।